हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड एज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। देखिए, कौन से ईयर में जो है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। तो वो हुआ था 13 फरवरी 1970 में। तो राइट आंसर आएगा बी, 13 फरवरी 1970। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द फेमस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन अ माउंटेन फीचरिंग हाउ मैनी पीक्स। देखिए, जो फेमस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है वो लोकेटेड है माउंटेन के ऊपर, जिसमें कितनी पीक्स हैं? तो जिसमें 3 पीक्स हैं। कितनी पीक्स हैं? तो बाई 3, यानी कि 3 पीक्स हैं। तो राइट आंसर अगेन आएगा बी, ठीक है ना, 3 पीक्स हैं। ओके, और त्रिकुटा माउंटेन में है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन हाउसेस द होली केव श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी। देखिए, कौन से जम्मू डिवीजन में है जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है? तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, वट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस कैंप कंट्रा टू द होली केव ऑफ श्री माता वैष्णो देवी। देखिए, बेस कैंप कंट्रा से श्री माता वैष्णो देवी की केव तक कितना डिस्टेंस है? तो वो है 13 किलोमीटर, ठीक है ना। 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वॉज द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फॉर्म टू मैनेज द श्राइन। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? तो वो ईयर 1986 में हुआ था, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, who laid the foundation and started the construction of the famous रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। देखिए, किसने जो है फाउंडेशन रखी थी और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी रघुनाथ टेम्पल की, जो कि जम्मू में है? तो वो महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी, ठीक है ना। महाराजा गुलाब सिंह ने कब रखी थी? 1835 में। तो ये भी आप याद रखना कि 1835 में रखी गई थी। ओके, लेकिन पूरा इन्होंने नहीं किया था, पूरा रणबीर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हिस्टोरिक रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन जम्मू कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट श्राइन्स। देखिए, जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, बहुत फेमस है, आपको पता होगा। उनमें कितने डिस्टिंक्ट श्राइन्स हैं? कितने अलग अलग श्राइन्स हैं? तो उनमें 7 श्राइन्स हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उसमें कितने श्राइन्स हैं? तो 7। ओके, तो राइट आंसर आएगा सी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें आप स्किप नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग हाउस्ड डिजिटाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन इनटू संस्कृत। देखिए, कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ठीक है ना, पर्शियन में, उनको संस्कृत में ट्रांस करके डिजिटाइज्ड वे में रखा गया है? तो वो है रघुनाथ टेम्पल पाठशाला, ठीक है ना, रघुनाथ टेम्पल पाठशाला। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द
रंबेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन। देखिए जो रंबेश्वर टेम्पल है, ठीक है ना, जो कि किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। आपको डायटी याद रखनी है कि किन को डेडिकेटेड है, ठीक है ना, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। और लार्जेस्ट शिवा टेम्पल माना जाता है कहाँ पर, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रंबेश्वर टेम्पल जो है वो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी स्मॉल शिवलिंग्स brought from the नर्मदा रिवर आर प्लेस्ड इन द रणबीरेश्वर टेम्पल। देखिए नर्मदा, पहले तो आपको ये याद रखना है, जो शिवलिंग्स हैं वो नर्मदा रिवर से लाई गई हैं, ठीक है ना, जो कि रणबेश्वर टेम्पल में रखी गई हैं। और वो कितनी हैं, तो वो 1.25 लैक्स हैं, ठीक है ना, ये याद रखना कि वो 1.25 लैक्स हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पंच बख्तर टेम्पल इन जम्मू इज colonially recognized by which of the following names। देखिए पंच बख्तर टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो जम्मू वाले सभी बच्चों को बड़े आराम मज़े से पता होगा कि रुपए वाला मंदिर जो है कहा जाता है, ठीक है ना, रुपए वाला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिस्टोरिक पंच बख्तर टेम्पल रुपए वाला मंदिर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। देखिए जो पंच बख्तर टेम्पल या फिर रुपए वाला टेम्पल मंदिर है वो किस रूलर की रीन में बना गया था, तो वो राजा गुजे सिंह के रीन में बनाया गया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए, राजा गुजे सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पीर खो टेम्पल इज अ लेजेंडरी केव श्राइन एसोसिएटेड विथ विच एशियंट करेक्टर फ्रॉम द रामायणा। देखिए पीर खो टेम्पल जो है वो क्या है, वो लेजेंडरी केव श्राइन है, वो कौन से एशियंट करेक्टर के साथ जो है एसोसिएटेड हैं, जो कि रामायणा में जो है बताया गया है, तो वो है जम्बावंता, ठीक है ना, द बियर गॉड, ठीक है, क्या है, जा जम्बवंता बियर गॉड, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। द आयोनिक बावे वाली माता टेम्पल इज सिचुएटेड इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ विच हिस्टोरिक मोनूमेंट। देखिए ये तो पता ही होगा आपको कि बावे वाली माता टेम्पल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो बहू फोर्ट में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर आएगा सी, बहू फोर्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, Who built the Bahu Fort and which ruler carried out its very first major renovation। देखिए बाहू फोर्ट किन्होंने बिल्ड किया था और पहली मेजर रेनोवेशन जो है वो किस रूलर ने की थी। तो देखिए बिल्ड तो किया था राजा बाहुलोचन ने, तभी उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बाहू फोर्ट, ठीक है ना। तो बिल्ड किया था बाहुलोचन ने और रेनोवेट किया था महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन विच रिवर बैंक इज द फेमस अमर महल पैलेस लोकेटेड एंड व्हाट मटेरियल इज इट प्राइमरी बिल्ट फ्रॉम। देखिए अमर महल पैलेस फेमस कौन से रिवर के किनारे पर है, तो तवी रिवर के किनारे पर है, ठीक है ना, राइट बैंक ऑफ तवी, किसके, राइट बैंक ऑफ तवी रिवर के किनारे पर है। और किससे बना हुआ है, तो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। तो राइट आंसर आएगा बी, ओके। तो बी इज द राइट आंसर।
है। तो राइट बैंक ऑफ तवी रिवर, आपको ये याद रखना है। कभी सिर्फ अगर दिया होगा राइट और लेफ्ट तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी याद रखना कि राइट बैंक ऑफ तवी रिवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। द डिज़ाइन प्लान फॉर द अमर महल पैलेस वॉज prepared in 1862 बाय एन आर्किटेक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री। देखिए, जो डिज़ाइन है अमर महल पैलेस का, वो प्रिपेयर्ड कब किया गया था? 1862 में। और किसके द्वारा? एक आर्किटेक्ट के द्वारा, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो फ्रांस से बिलोंग करता था। किससे करता था? फ्रांस से बिलोंग करता था। ओके, ठीक है। और ना इसमें तभी एक डिस्टिंक्ट यूरोपियन जो है आपको आर्किटेक्ट या ब्लूप्रिंट मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द गोल्डन थ्रोन रॉयल चेयर हाउस्ड इनसाइड द अमर महल म्यूजियम कंटेन्स हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। देखिए, ये तो पता ही होगा आपको कि जो अमर महल म्यूजियम है उसके अंदर एक रॉयल चेयर यानी कि गोल्डन थ्रोन है, ठीक है ना। और वो प्योर गोल्ड से बना है। कितना किलो का? तो 120 किलो का, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी, 120 किलो का। भीमगढ़ फोर्ट सिचुएटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू इज अल्टरनेटिवली नोन एज। देखिए, भीमगढ़ फोर्ट जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में है, ठीक है ना। पहले तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में है, आपको पता है। खैर, उसमें भीमगढ़ फोर्ट है, ठीक है। उसको अलग किस नाम से जाना जाता है? तो रियासी फोर्ट से जाना था। भीमगढ़ फोर्ट का दूसरा नाम रियासी फोर्ट, ये याद रखना कि भीमगढ़ फोर्ट का दूसरा नाम रियासी फोर्ट। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, who originally constructed the Bhimgarh fort out of clay and who later reconstructed it using stone। देखिए, सबसे पहले भीमगढ़ फोर्ट को ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था क्ले से, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया स्टोन से। तो क्ले के साथ किसने किया था और स्टोन के साथ किसने किया था? तो राइट आंसर आएगा भवानी देवी। भवानी देवी ने कंस्ट्रक्ट किया था आउट ऑफ क्ले और राजा ऋषिपाल राणा ने किया था स्टोन से, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा डी। ओके, डी इज द राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर एंड विच हड़प्पन साइट सिट्स नियर बाय। देखिए, अखनूर फोर्ट जो है वो राइट बैंक ऑफ रिवर है। कौन से रिवर में है? तो चनाब में है। ये आपको याद रखना है कि वो चनाब की राइट बैंक पर आपको मिलेगा अखनूर फोर्ट। और कौन सी हड़प्पन साइट के किनारे पर है? तो वो है मांडा, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी, याद रखना, ठीक है ना। मांडा साइट के किनारे पर है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, एट विच हिस्टोरिकल लोकेशन डिड द कोरोनेशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह टेक प्लेस अंडर अ जीटोपोता ट्री, ठीक है ना, जियोपोता ट्री। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल लोकेशन है जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह, तब तो महाराजा ने मतलब राजा का खिताब दिया गया था, कोरोनेशन की गई थी, और किसके किनारे? जियोपोता ट्री के किनारे। तो वो कौन था? तो वो था सिंपली जियोपोता घाट अखनूर, ठीक है। अभी भी मुंडन कराने बच्चों को वहाँ पर लेके जाया जाता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डोगरा आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड इनसाइड विच सेक्शन ऑफ द हिस्टोरिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इन जम्मू। देखिए, जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है वो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की कौन सी सेक्शन में पाया जाता है? तो वो आपको पिंक हॉल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? पिंक हॉल में मिलेगा। तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इनोग्रेटेड द डोगरा आर्ट म्यूजियम ऑन 18 अप्रैल 1954। देखिए, डोगरा आर्ट म्यूजियम को किसने इनोग्रेट किया था? तो वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो राइट आंसर आएगा बी।
ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, दांदीदार फोर्ट आल्सो नोन एज रजौरी फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच एडमिनिस्ट्रेटर। तो दांदीदार फोर्ट को किसने बनाया था? तो उसको बनाया था मियाँ हाथू ने। तो ये भी आप याद रखना कि मियाँ हाथू ने बनाया था दांदीदार फोर्ट को, जिसका दूसरा नाम रजौरी फोर्ट है।